वास्तव में सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देहभान। देहभान सबसे बड़ा विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके बाद की बातें हैं। अगर हम देहभान को ही खत्म करेंगे तो उन संस्कारों को परिवर्तन करना बड़ा इजी है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति के हमें क्या करनी है? थोड़ी सी मेहनत करनी है। और आत्माभिमानी स्थिति में हम जब स्थित रहते हैं, योग में भी हमारी एकाग्रता बनी रहती है। संकल्प बहुत कम और बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं और सदा ही पॉजिटिव संकल्प चलते हैं। और ऐसी आत्मा की स्थिति देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था, आंखें खुली है, सामने देख रहे, लेकिन देख लिया उसके बाद भूल गए, उसका चिंतन मनन नहीं चलेगा। और ऐसी स्थिति जब हमारी सारा दिन बनी रहती है, इसको कहेंगे कर्म योगी। कर्म करते हुए भी इस कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। और उसके बाद ऐसी स्थिति सारा दिन बनी रहने से जब हम शाम के समय या जब भी एकांत में बैठ जाते हैं, तो कर्मों की जो ऊपर नीचे जो बातें हुई है, वो बातें योग के समय डिस्टर्ब नहीं करती। आज कर्मों की बातें योग के समय हमें डिस्टर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म करते समय वो हमारी आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को क्या करो? नेचुरल बना करके रखो। वैसे पिछले साल बाबा की 31 तारीख की मुरली चली थी, नए साल की। बाबा ने कहा था इस वर्ष में आत्माभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर बनाओ। तो देखो, साकार मुरली की भी शिक्षा है, चाहे अव्यक्त वाणी की भी शिक्षा है, ये आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए है। और हमारे इस पढ़ाई का टोटल सार क्या है? आत्माभिमानी बनना। ये टोटल ज्ञान का, योग का, सेवा का, धारणा का रिजल्ट है। बाबा परमधाम से क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? सभी को आत्माभिमानी बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि देहभान आया, इसके कारण जीवन में समस्या पैदा हुई। आज हम जो योग लगाते हैं, योग किस लिए लगाते हैं? आत्माभिमानी बनने के लिए योग लगाते हैं। लेकिन हम इतना सारा दिन योग लगाते तो भी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती है। इसका मतलब जब हम योग लगाते हैं, वो योग में चाहे मन भटकता है या बुद्धि भटकती है, वो विधि से योग नहीं है। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन रहे। अगर सचमुच योग करते समय लगन में मगन होकर के विधि पूर्वक मन बुद्धि एकाग्र करके सोमान में रह करके अगर योग करेंगे, तब आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। इसलिए योग का रिजल्ट भी है आत्माभिमानी स्थिति। आज हम खानपान की धारणा, पवित्रता की धारणा, जो भी छोटी मोटी धारणाएं श्रीमत का पालन क्यों करते हैं? ये सब इसीलिए करते हैं मेरी आत्माभिमानी स्थिति बनी रहे। अगर इससे के बाद धारणा करने के बाद भी नहीं बनती, इसका मतलब उस धारणाओं के गहराई में नहीं गए। अब पवित्रता स्थूल में तो है, स्थूल में ब्रह्मचर्य है, लेकिन ब्रह्मचार्य नहीं। मनसा वाचा कर्मणा संकल्प बोल, ये सूक्ष्म जो नियम मर्यादा जितना पालन करेंगे उतनी वो हमारे आत्मा की ताकत बढ़ेगी, बल बढ़ेगा।
ब्रह्मचर्य तो है, लेकिन व्यर्थ बोलेंगे, पर चिंतन करेंगे, तो वो जो स्थूल ब्रह्मचर्य की ताकत उस बोल के द्वारा, व्यर्थ संकल्प के द्वारा खत्म हो जाती, और जिसके कारण जो आत्मा का बल बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता, और जिसके कारण आत्म अनुभूति नहीं होती। इसलिए जितना जो आत्मा धारणाओं के गहराई में जाएगी, उतना वो नेचुरल आत्म अनुभूति की नेचर बन जाएगी। तो धारणा का भी सार क्या है? आत्म अनुभूति। आज हम सेवाएं करते हैं, सेवा क्यों करते हैं? सेवा से हमें खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं, खुशी, इसे हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनती है। लेकिन सेवा करने के बाद फिर भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती। इसका मतलब जरूर उस सेवा में मैंपन है, मेरापन है, टकराव है, तो इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन रहे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये टोटल हमारे पढ़ाई का सारा है, आत्माभिमानी बनना। और इससे हमारे जो देवी देवता के संस्कार हैं, जो आदि संस्कार हैं, अनादि संस्कार है, वो जागृत हो जाएंगे। आत्माभिमानी स्थिति से ही हमारे आदि अनादि संस्कार जागृत होंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर पल, हर घंटे में ये चेक करो, मैं आत्मा हूं, इस स्वरूप में मैं हूं, कहीं मैं अपने आप को तो भूला नहीं। कहा जाता है ना, जब खुद को भूल जाते तो खुदा क्या हो जाता है? भूल जाता है। इसीलिए सदा ही खुद की स्मृति रखनी है। और जब हमारी ऐसी आत्मा अभिमानी स्थिति बनी रहती है, तो भाई भाई की दृष्टि, सदा भाई भाई की दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इसकी मेहनत करो। लेकिन ये आत्मा अनुभूति करने के लिए हम किन बातों का ध्यान दें ताकि हमारी वो नेचुरल नेचर बनती जाए? आत्मा अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल नेचर बनती जाए, इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण लेसन है, जिसको बार बार बाबा ये कहते हैं। उसके लिए हम क्या करें? तो आत्मा अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, जितना हम साइलेंस में रहते हैं, साइलेंस के द्वारा आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। साइलेंस, साइलेंस का मतलब यह नहीं कि चुप रहना या मुख का मौन रखना। साइलेंस अर्थात बीती हुई बातों को बिंदी। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाते, ये ज्ञान, ये ड्रामा हुबहूब रिपीट होता है, ये ज्ञान, ये क्यों दिया है? क्योंकि इस सब ज्ञान के आधार से हमारा मन का साइलेंस हो जाए, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। ये सब कर्मों के आधार से संसार चल रहा है, कोई किसी की गलती नहीं है, सब निर्दोष है। तो जितना हमारा ये ड्रामा का, कर्मों का पार्ट पक्का होगा, उतना हमारा मन क्या हो जाएगा? साइलेंस हो जाएगा। मन के जो निगेटिव विचार चलते हैं वो बंद हो जाएंगे, और उतनी हमारी आत्मा की एनर्जी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, और जिसे हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए जितना हम साइलेंस में रहेंगे, उतना हम आत्मा अनुभूति कर सकेंगे, वो नेचुरल नेचर का अनुभव कर सकेंगे। और जब मन की साइलेंस हो जाएगी, तब मुख की साइलेंस भी हो ही जाएगी, और उससे हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आत्मानुभूति करनी है, उसके लिए 100 मानों के अभ्यास। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं?
मैं कौन सी आत्मा हूं? बाबा कितने सारे सम्मान देते हैं। हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम शिव शक्ति है, महावीर है, कितने सारे सम्मान देते। जितना ही सम्मानों में रहेंगे, सम्मानों से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है और उसी शक्तियों के द्वारा हमारी आत्मा की भी शक्ति बढ़ती है। आत्मा के अंदर विल पावर आती है। तो इसलिए सम्मानों के द्वारा हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। तो रोज हमें कोई ना कोई सम्मानों में रहना है। तीसरी बात है, अगर हमें आत्मानुभूति करनी है, आत्मा का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसकी नेचुरल नेचर बनानी है, उसके लिए जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, कोशिश करके उस योग के अभ्यास को विधि पूर्वक करने का प्रयास करना है। विधि पूर्वक अर्थात बुद्धि को बाबा में लगाना और मन को भी बाबा में लगाना। हम क्या करते हैं, मन से तो जाते हैं लेकिन बुद्धि कहीं और भटकती है। अगर बुद्धि कहीं और है, मन केवल बाबा के पास गया है, तो बाबा से जो एनर्जी प्राप्त होनी चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। और जब योग में ताकत नहीं मिलेगी तो सारा दिन आत्मा अनुभूति कैसी होगी? इसीलिए योग करते समय चेक करना है मेरी बुद्धि कहां है। और वो कैसे पता चलेगा बुद्धि कहां है? जिस प्रकार से मन में जो थॉट्स चलते हैं वहां बुद्धि है। अगर बुद्धि कहीं वैरत की तरफ है तो मन भी वैरत की तरफ जाएगा। तो इसलिए मैं मन और बुद्धि को बाबा में लगा करके, हम कितना समय बैठे वो महत्व का नहीं, लेकिन मन और बुद्धि बाबा के पास कितनी गई वो महत्व का है। और मन बुद्धि बाबा के पास जाने से ही हमारे अंदर वो बल आएगा, ताकत आएगा, और जिससे हमारी आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएगी और जिससे फिर सारा दिन हम आत्मा अनुभूति कर सकेंगे। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मा अनुभूति करनी है, उसके लिए जो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, 7 गुण, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो आत्मा के मूल गुण हैं, जितना उस मूल गुण के स्वरूप में स्थित रहेंगे उतना हम आत्मा अनुभूति कर